ओम। महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार। दूसरा भाग। युग पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। सायंकाल का समय था और दीपमालिका का दिवस। लगभग 5:30 बजे थे। उस समय प्रत्येक घर दीपकों से जगमगाने लगा था। उधर राजा साहब भिनाई की अजमेर स्थित कोठी में एक महान दीप, ऐसा महान जिसने सहस्राब्दियों से बुझे दीप वेद जान को अपनी संपूर्ण योग्यता और सामर्थ्य से भूमंडल पर प्रकाशित कर दिया था, निर्दयी काल के प्रबल झोंके से बुझ रहा था। बुझा तो वह दीप, किंतु संसार को वह ज्योति देकर, वह अमर ज्योति जो न केवल युग युग तक अपितु प्रलय काल तक अपनी प्रखर रश्मियों से संपूर्ण विश्व को, विश्व ब्रह्मांड और विश्व मानवता को न केवल प्रकाश प्रदान करेगी अपितु दैदीप्यमान बनाए रखेगी। संसार के सभी झंझावात न केवल मोह माया के अपितु मत मतांतरों के भी उसे बुझाने दौड़े, परंतु वह अडिग, निश्चल और अटल हिमालय की भांति खड़ा रहा और खड़ा रहकर विश्व मानवता के हित में उक्त ज्योति की प्रखर और जाज्वल्यमान उद्दीप्त रश्मियां बिखेरता रहा। प्रत्येक पग पर उस तपः पूत ने यह प्रमाणित किया कि निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति, लक्ष्मी अर्थात धन आए या जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो या युगों के पश्चात, किंतु धैर्यवान लोग न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। इस युग पुरुष महान तपस्वी वैदिक ऋषि को हम युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से स्मरण करते हैं। न केवल आज ही स्मरण करते हैं अपितु यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्रमा और सूर्य आकाश में स्थित है, प्रबुद्ध जन सर्वदा उनके नाम पर श्रद्धोपेत होकर सिर झुकाते रहेंगे। इतिहास के पृष्ठों में जहाँ तक दृष्टि जाती है, महर्षि दयानंद हमें प्रथम महापुरुष दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्होंने यह घोषणा की कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। यह घोषणा उनके पूर्वाग्रह रहित होकर सत्य को स्वीकार करने की उनकी मनोवृत्ति की परिचायिका है। इसी मनोवृत्ति का परिचय उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हुए उसके चौथे नियम को यह भाषा बनाकर दिया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्याग्रही उसी व्यक्ति को कहना सार्थक है जो सत्य के लिए आग्रह करे। जो अपनी मनमानी बात, चाहे वह कितनी भी अन्याय युक्त हो, मनवाने के लिए अड़ा रहे, वह तो दुराग्रही ही है। महर्षि दयानंद सरस्वती के संपूर्ण जीवन को आद्योपांत और उनके ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं और पूर्ण दायित्व के साथ यह कह सकते हैं कि दुराग्रह उन्हें छू भी नहीं गया था। अपने और पराये का भेदभाव उनके मन में था ही नहीं। पक्षपात उनके विचारों और जीवन में लेश भी, नाम मात्र को भी नहीं था। इन सब का कारण यदि खोजा जाए तो इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं मिलेगा कि उन्होंने वेद का न केवल अध्ययन अपितु गहन अध्ययन किया था। वेद को संसार के किसी मापदंड,
किसी भी विद्वान के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु वेद के ही मापदंड और वेद के ही दृष्टिकोण से समझा था। वर्तमान युग के वेदवेत्ता कहलाने वालों में महर्षि दयानंद की यही विशेषता है, यही उनका ऋषित्व है, और इसी के कारण वह यह घोषणा करने में समर्थ हो सके कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और क्योंकि उन्होंने वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक समझा और घोषित किया, एतदर्थमेव उन्होंने वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म भी बताया। इससे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नकार नहीं करेगा कि जो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, संसार का कोई आर्य पुरुष, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति उस पुस्तक के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को परम धर्म मानने में हिचकिचा नहीं सकता। ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है, ऋषि स यो मनुर्हितः। ऋषि वह जो मनुष्य मात्र का हितकारी हो। महर्षि दयानंद सरस्वती मनुष्य मात्र के हितकारी थे। इससे केवल वही व्यक्ति नकार कर सकता है जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो। इससे बढ़कर महर्षि की मनुष्य मात्र की हितकारिणी प्रवृत्ति का और क्या परिचय दिया जा सकता है कि उन्होंने अपने द्वारा संस्थापित संस्था आर्य समाज का एक नियम ही यह बना दिया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार के उपकार में व्यक्ति का उपकार निहित ही है। तथ्य यह है कि महर्षि की मनुष्य मात्र की हितकारिणी वृत्ति बनने का कारण भी उनका गहन वेदाध्ययन ही है। वेद में क्योंकि किसी वर्ग, किसी क्षेत्र आदि का पक्ष नहीं है। हमारा अभिप्राय है कि वेद न तो पक्षपात युक्त ग्रंथ है तथा न देश या वर्ग विशेष के लिए है, अपितु वेद मनुष्य मात्र के लिए है, सार्वभौम है और सार्वकालिक है तथा मत मतांतर के आग्रह से रहित है। वेद मनुष्य को न तो मुसलमान बनाना चाहता है, न हिंदू, न पारसी, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई और न मूसाई। वेद तो मनुष्य को मनुष्य देखना चाहता है और मनुष्यता ही संसार में सार्वजनीन तत्व है। वेद तो स्पष्ट शब्दों में मनुर्भव, मनुष्य बनने का निर्देश करता है। यह जो मनुष्य बनने का संदेश है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी को वेद से प्राप्त किया और यही सूत्र लेकर संसार के उपकारार्थ आर्य समाज की स्थापना की और स्वजीवन को भी इसी कार्य में होम दिया। जीवन भर वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में आर्य समाज को वेद आलोक प्रचार का दायित्व समर्पित कर दीपावली की सायंकाल के धीमे धीमे टिमटिमाते दीपकों के प्रकाश में वह आधुनिक युग प्रवर्तक और युग पुरुष संसार से विदा हो गया। अनेक दीप जलाए उस युग पुरुष ने अपनी तपस्या और साधना से। आज वह संसार में यद्यपि कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उसकी छाप, उसकी जीवन ज्योति की जाज्वल्यता और दैदीप्यता का परिचय न दे रही हो। क्रमशः